ये क्वेश्चन है हमारा 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइंस containing origin, the set of all values of a for which the point this lie in region lie in R। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन का एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो x 0 पुट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा 1। तो ये रहा हमारा कोई पॉइंट x 0 और y 1। जब हम इसमें y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। तो ये कोई लाइन है हमारा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1/3, 0। ये लाइन हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें x पुट करेंगे तो y हमें मिल जाएगा 5/2। और अगर हम इसमें y पुट करते हैं 0 को, y को 0 पुट करते हैं तो x 5 मिलेगा। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये लाइन होगा, ये हमारा हो गया 5,0 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0/5/2। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आर विद द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन के बीच में है रीजन, उसको आर से डिनोट किया गया है। और वो रीजन क्या करता है, कंटेनिंग द ओरिजिन। तो आप देखेंगे ये दोनों लाइन है, तो ये दोनों लाइन के बीच में ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो हमसे वो एंगल बोला जा रहा है जो एंगल ओरिजिन को कंटेन करता हो। तो ओरिजिन हमारा ये है, तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला ये एंगल, ये जो रीजन है वो ओरिजिन को कंटेन करता है। तो हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए for which the point this lie in R। R ये जो रीजन है, जो ओरिजिन को कंटेन करने वाला जो एंगल है, उस रीजन को R से डिनोट किया गया है, R बोला गया है क्वेश्चन में। और उस रीजन में ये पॉइंट रहे a² a प्लस 1। इसके लिए हमें a का क्या वैल्यू होना चाहिए, यह मांगा गया है। तो ये जो हमारा लाइन है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसके इस साइड में ये पॉइंट को रखना है a² a प्लस 1। और इसी के जिस साइड में ये पॉइंट है उसी साइड में ये ओरिजिन भी है 0,0। तो हम क्या कहते हैं कि इस पॉइंट को अगर हम इस लाइन में रखते हैं, जिसको अगर सपोज हमने P माना और इस पॉइंट को ओरिजिन को O माना, तो हम इस P पॉइंट पे इस लाइन का वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे तो हम उसको डिनोट करते हैं वैल्यू ऑफ L एट P। वो हम कैसे निकालेंगे, ये जो x का वैल्यू है वो लाइन में पुट करेंगे और प्लस 2 y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे a प्लस 1 और माइनस 5। और अगर हम वैल्यू निकालें O पॉइंट पे इस लाइन का वैल्यू, तो ये ओरिजिन पुट कर देंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5। तो यहाँ से आ गया माइनस 5। अब हम पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन का कंडीशन देखें, तो अगर किसी लाइन के एक ही साइड में दोनों पॉइंट हो तो उस लाइन का वैल्यू उस पॉइंट पे निकालने के बाद जो हम दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे तो उस दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है हमारा 0 से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ लाइन एट P जो हमारा आया है वो आया है a² प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके तो 2a, अब माइनस 3 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ लाइन एट O आया है हमारा माइनस 5। इसको ग्रेटर करेंगे 0 से, आप जब माइनस 5 को डिनोमिनेटर में से भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2a माइनस 3। माइनस साइन है, निगेटिव साइन है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 3 माइनस 1 करते हैं तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a का वैल्यू
नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से -3 1, इसको 0 करेंगे तो -3, इसको 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारा प्लस, इसको ये जो रीजन है ये ए माइनस, इसका जो प्रोडक्ट है उसको 0 से छोटा रखना है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा -3, 1, इसको हम 1 मान लेते हैं। ये सेकेंड लाइन देखेंगे, अगर सेकेंड लाइन ये रहा हमारा 3x - y और +1 इज इक्वल टू 0 है। इस लाइन के आप देख सकते हैं इस साइड में ओरिजिन है और इस लाइन के इस साइड में ही ये पॉइंट है जिसे हमें रखना है, वो है a² a+1। तो इस पॉइंट को हमने P माना है और इसको O माना है, P और ये O हो जाएगा। ये हमारा P पॉइंट है और ये O है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, लाइन के एक ही साइड में दोनों पॉइंट है, वो कंडीशन लगाएंगे। तो वैल्यू ऑफ लाइन एट P और वैल्यू ऑफ लाइन एट O का प्रोडक्ट सेम साइड होने पे 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो ना लाइन आ रहा है कि नहीं, यहाँ वैल्यू ऑफ लाइन एट P एंड O का प्रोडक्ट करेंगे, सेम साइड होने पर पॉइंट को क्या करेंगे 0 से बड़ा कर देंगे। फिर हम इस पॉइंट पे इस लाइन का वैल्यू निकालेंगे, तो ये एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट रख देंगे एक्स की जगह पे 3a² माइनस वाई की जगह पे ये वाई कोऑर्डिनेट रखेंगे तो a+1 और यहाँ से आ गया हमारा प्लस में 1। और हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ लाइन एट ओरिजिन रखेंगे, निकालना चाहते हैं तो 0 का एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, माइनस वाई की जगह पे 0 पुट कर देंगे, +1 ये हमारा आ जाएगा 0 से बड़ा। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 3a² माइनस a और -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच गया 1, ये हमारा हो गया यहाँ से 0 से बड़ा। इसमें से आप a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3a - 1। इसका अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा आ गया 0, इसको 0 करेंगे तो a = 0, इस ब्रैकेट को 0 करेंगे तो 1/3 प्लस माइनस प्लस, इसको ग्रेटर रखना है तो पॉजिटिव साइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा a बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है, उसका इंटरसेक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं दोनों को एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो वो है हमारा -3 और 1, इसका 1/3। इसको ड्रॉ करेंगे तो -1 से 1 आ गया ये हमारा, और ये हमारा -∞ to 0 और ये 1/3 से इंफिनिटी, तो 1/3 से इंफिनिटी। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया ये। तो हम क्या कहते हैं a का वैल्यू हमारा यहाँ से फाइनली मिल गया, a बिलोंग्स टू -3 to 0 यूनियन 1/3 1, ये हमारा a का पॉसिबल वैल्यू आएगा। क्वेश्चन 2 का हम इंटरसेक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर मैंने इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए इस लाइन पे कंडीशन लगाया था तो ये पॉइंट में भी कि यहाँ पे भी हो सकता था। अगर ये पॉइंट यहाँ हो जाता तो उस केस में इस लाइन के इस साइड ही दोनों पॉइंट होता, लेकिन इस लाइन के इस साइड में आ जाता, जबकि इस पॉइंट को मुझे इधर ही रखना है। और सिमिलर केस इसके लिए आता है, ये जो लाइन है उसके एक ही साइड पे दोनों पॉइंट को रखना है, यहाँ पे है, और ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाता तो इस लाइन के बाहर चला जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें ऐसा पॉइंट चाहिए P जो कि इसी रीजन में रहता हो, तो इसलिए हमने जो A का निकाल के लाते हैं इक्वेशन और सेकंड दूसरा इक्वेशन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 5, a/4 b circumcenter of the triangle with vertices a b and c, alpha denote circumradius, beta denote area and gamma denote perimeter of the triangle। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर ड्रॉ करना चाहें हम तो ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। इसको क्या करते हैं, ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस। इस पॉइंट को अगर हम देखें a का, अगर a को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, a का वैल्यू पॉजिटिव मान के चलते हैं तो ये हमारा आ जाएगा a आ जाएगा, a दिया हुआ है a, -2, तो a
कॉमा -2, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं a कॉमा -2। तो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है हमारा b दिया हुआ है a कॉमा 6, a कॉमा 6। तो हम ऐसे सोच सकते हैं ये कोई पॉइंट b हो गया जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a कॉमा 6। तो अब अगर हम c का कोऑर्डिनेट देखें तो c क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है माइनस a दिया हुआ है a/4, और c का कोऑर्डिनेट देखें तो a/4 कॉमा -2 दिया हुआ है, कॉमा -2 a/4 कॉमा -2। तो y कोऑर्डिनेट जो है इस c पॉइंट का और a पॉइंट का सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कोई हम पॉइंट ले सकते हैं c a/4 कॉमा -2। तो अगर हम ए बी सी को मिला करके एक ट्रायंगल बनाना चाहें तो ये हमारा कोई एक ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये ट्रायंगल आप क्लियरली देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका मिड पॉइंट को ही हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो इसका सरकम सेंटर निकालना चाहते हैं तो सरकम सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, सरकम सेंटर हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें सरकम सेंटर दिया गया है। तो अगर हम सरकम सेंटर निकालना चाहते हैं तो सरकम सेंटर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा तो a प्लस a/4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 6 - 2/2 करेंगे तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5a/8 कॉमा 2 हो जाएगा। और ये जो हम निकाल कर लाए हैं और यही चीजें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सरकम सेंटर, तो कितना दिया हुआ है 5 कॉमा a/4। तो यहाँ से हम दोनों एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दोनों हम क्या कर सकते हैं 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 इक्वल टू a/4 करेंगे तो हमें a का वैल्यू हमें यहाँ से 8 मिल गया। तो a का वैल्यू अगर हम फिर से ये पॉइंट देखें तो a का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,6। ये b a का a देखना चाहते हैं तो a का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो a कॉमा आ जाएगा -2। c का वैल्यू आ जाएगा, c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 कॉमा -2। तो यहाँ से हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता चल गया। और हम क्या करना है, इस ट्रायंगल का हमें अल्फा डिनोट सरकम रेडियस, इस ट्रायंगल का जो है सरकम रेडियस, ये सरकम सेंटर है तो सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल जो सर्कल जो होता है ऐसे क्रॉस करेंगे तीनों वर्टेक्स से मिला के तो इसी सर्कल का ये सेंटर दिया हुआ है। तो ये सेंटर से कोई लाइन जा रहा है तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर का जो लेंथ है उसका हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ से जो सरकम रेडियस चाहिए, सरकम रेडियस हो जाएगा हमारा, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से, उसका वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ बीसी। तो बीसी का जो लेंथ है हमारा, बीसी का लेंथ हम निकाल सकते हैं, बीसी हम निकाल सकते हैं रूट आवर, दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालेंगे जिसका फॉर्मूला यूज करेंगे 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें आ जाएगा 10 आ रहा है तो बीसी हमें यहाँ से 10 मिल गया, बीसी 10 मिल गया और बीसी का हाफ कर देंगे तो हमें ये रेडियस मिल जाएगा। तो 10/2 करेंगे तो यहाँ से हमें 5 मिल गया। तो अल्फा का वैल्यू हमें 5 मिल गया। बीटा जो है, बीटा डिनोट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया बीटा डिनोट करता है। तो ये हाइट हमारा, ये हम क्लियरली देख सकते हैं, ये -2 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में, ये हमें मिल जाएगा 6, ये 6 लेंथ हो गया और ये 2 हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 8 है। और ये लेंथ निकालना चाहते हैं, अगर आप दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस में निकाल के आप कर सकते हैं। तो ये पूरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमारा 8 है और ये डिस्टेंस हमारा 2 है तो ये हमारा 6 मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया जो है बीटा से डिनोट करना है। तो एरिया हमारा हो जाएगा 1/2 बेस, बेस हमें क्या कर सकते हैं AC इंटू हाइट कर सकते हैं AB। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 1/2, AC का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6, BC AB का वैल्यू है 8, तो हम यहाँ से 24 निकाल सकते हैं बीटा का वैल्यू। नेक्स्ट है हमें गामा डिनोट पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गामा है। तो गामा निकालेंगे अगर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों लाइन तीनों साइड का लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर। तो AB हो जाएगा, BC हो जाएगा,
और हमारा ये AC आ गया। तो हम AB का वैल्यू 8 है, BC का वैल्यू हमारा 10 आया है और AC का वैल्यू 6 है। यहाँ से हमें मिल जाएगा गामा का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24। अब नेक्स्ट हमें तीनों वैल्यू का ऐड करके वैल्यू बताना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का वैल्यू हमारा है 5, बीटा का वैल्यू है 24, गामा का वैल्यू है 24। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो गया 53। तो ये रहा हमारा सेकंड नंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 का, ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स विथ एम एंड एन एलिमेंट्स। हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एम दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, एन दिया हुआ है। हमसे आगे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। सबसेट निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, कोई भी सेट में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। ये नंबर ऑफ एलिमेंट होता है किसी भी सेट का और ये हो जाता है 2 का पावर n हो जाता है। हमें देता है क्या चीज, सब नंबर ऑफ सबसेट देता है। तो अगर हम यहां से नंबर ऑफ सबसेट देखना चाहें, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी में हमें रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। इसके जो बी का जो सबसेट है उससे ज्यादा है सबसेट बी का एलिमेंट और वो 56 है। तो अगर हम जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट कम है सबसेट, उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो सबसेट अगर हम इसका निकालना चाहें ए का, तो ए में एम एलिमेंट है तो 2 का पावर एम कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। अगर हम सेट बी का सबसेट निकालना चाहें तो 2 का पावर n डाल देंगे क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बोला गया है हमें। यहां से हमें आ जाएगा 56। तो यहां से हम m का वैल्यू निकालना चाहें, n का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हमारा 56, n का वैल्यू 1 पे, तो यहाँ क्या जाएगा 51। 2 का पावर कुछ भी करेंगे, कोई भी पावर रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, इवन मल्टीपल आता है और हमारा ये जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू अगर n का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 2 लेंगे, n का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये हमारा 56। तो ये हमारा कितना हो गया, 60 आ गया। अभी आप सोच के देखो, 2 का पावर अगर हम 2 करते हैं तो ये 4 आता है, 2 का पावर अगर हम 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का पावर अगर हम 4 करते हैं तो 16 आ जाएगा, 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, 2 का पावर 6 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 64। तो कहीं पे भी कोई भी पावर अगर हम m का वैल्यू रखते हैं हमारा 60 नहीं आ रहा है, तो ये n का वैल्यू 3 भी गलत हो जाएगा। n का वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो n का वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये 56 हमारा आ जाएगा, 8 प्लस 56 हमारा आ गया 64। तो आप देख सकते हैं 2 का पावर 6 करने पे 64 आता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि n का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो n का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं तो 2 का पावर m, तो 2 का पावर n का वैल्यू हमने 3 लिया तो 3 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 56, ये हमारा आ जाएगा 64। 2 का पावर 6 कर देंगे 2 का पावर m, तो यहाँ से आ गया हमारा m इज इक्वल टू 6। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है ये m और n निकालने का। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, m और n निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर m इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो 2 का पावर n इज इक्वल टू हमारा आ गया 56। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर n को कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो 2 का पावर n कॉमन ले लेंगे तो 2 का पावर m अपॉन 2 का पावर n, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ आ गया हमारा 56। यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 का पावर n और ये हम 2 का पावर m माइनस n लिख सकते हैं, -1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 56। अब आप देख सकते हैं ये जो 56 है वो कोई दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो हम इसको कर सकते हैं 8 इंटू 7 करते हैं तो हमारा 56 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो गया कि हम यहाँ से कर सकते हैं 2 का पावर, ये हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं 2 का पावर n इज इक्वल टू 8 और 2 का पावर m माइनस n
-1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें फिर से 2 का पावर 3, 2 का पावर n, तो n मिल गया हमें 3, और ये n का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 का पावर m माइनस 3, ये माइनस में 1 है, राइट में ले जाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो फिर से m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 कर देंगे, तो यहाँ से हमें m इज इक्वल टू 6 मिल गया, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ये सेकंड मेथड है, आप ऐसे m और n को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P। तो P के बारे में बताया गया है कि P जो है m, n है, और m का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 होगा, और n का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो हमसे बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट Q। तो P और Q दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो Q जो पॉइंट है हमारे पास -2, -3, और P जो पॉइंट दिया हुआ है वो 6, 3। दोनों P के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला सिंपली यूज कर सकते हैं। तो 6 माइनस -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ गया 64 प्लस 36, यहाँ से हमारा आ गया 10। तो पी क्यू का जो हमें डिस्टेंस चाहिए था वो हमें 10 मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट।